है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश था, ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। तो अब आपको करना क्या है कि देख बहन है, अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म सक्सेस की 98 पे, जहां पे इस कोर्स में आपको वो सारे टॉपिक दे दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और उनके अलावा जो आपको अलग से पीडीएफ साझा कर रहा हूं, वो कंप्यूटर का नोट्स दे दिया गया है, फिर बिहार स्पेशल जो बजट है उस पर नोट्स दे दिया गया है, 1 साल का बिहार करंट दे दिया है मैंने, पढ़िएगा तो सब कुछ मिलेगा, है ना। यही नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी 5 साल का अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है वो सब उठा के दे दिया। क्यों दिया है सर? तो क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है बिहार एसएससी के एग्जामों में, तो वो टॉपिक के रिगार्डिंग जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए, इनफैक्ट जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो जोड़ के दिया गया है। उसके अलावा कंप्यूटर का भी दिया है मैंने नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू भी साझा कर रहा हूं, उसमें 3 प्रैक्टिस सेट अलग से डाल दिए हैं, उसको जाके पढ़िए, दीजिए, टेस्ट दीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप लोग। ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई जारी रहेगी। यहां पर देखिए, यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इस सब के अलावा स्टैटिक पार्ट को भी कवर किया गया है। 4000 वो बेहतरीन प्रश्न जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किया गया है, करंट अफेयर भी 1 साल का और दे दिया गया है। तो ये सब पढ़िए, यहां पर आपको पढ़ाई में रुकावट नहीं है, यहां पर सिर्फ आगे बढ़ना है। ये प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट जो कि आपको विद सॉल्यूशन दिया गया है, ये लगाइए, देखिए कितना स्कोर बना पा रहे हैं। तो आगे भी और भी प्रैक्टिस सेट जोड़ा जाएगा, ये 15 के अलावा और 15 तैयार किया जा रहा है, जो कि बेसिक आपका एकदम जो है ना, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़े वहां से, उस तरह से तैयारी हो रही है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यहां पर है कि आज का हमारा टॉपिक पढ़ना है सर हमें, और ये टॉपिक है, जी हां, ये टॉपिक है आपका कौन सा? तो 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में शुरुआत करते हैं। तो 16 महाजनपद, ये जो हम आपको टॉपिक देने जा रहे हैं, ये 6ठी शताब्दी की चर्चा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा है, जिसके दौरान प्राचीन भारत के, जी हां, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में हम जानकारी देंगे। इसमें 16 वो कौन महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां कहां हैं, और उनका जो जुड़ाव है वो कब कब रहा है, किस राजा से रहा है, ये भी जानकारी देंगे। इसका अगर बेसिकली देखिएगा तो मुख्य स्रोत जो है हमें बौद्ध ग्रंथ और अगुंतर निकाय से मिला है। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में भी जानकारी देंगे, इनके साक्ष्य के बारे में बताएंगे, और थोड़ा मैप वाइज भी देखेंगे हम लोग, है ना, कि मतलब कि मैप वाइज उस समय का भारत कैसा दिखता था, और तत्कालीन जो है हमारा जो अभी निकाय है उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्षेत्र कहां पड़ता है, वो कौन से क्षेत्र में रही होगी, है ना। तो प्रत्येक राज्य के साथ साथ उसकी राजधानी का नाम, उसका वर्तमान समय, उसकी भौगोलिक स्थितियां, उसको स्पष्ट रूप से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप बताइए हमें कि किसको किसको पता है 16 महाजनपदों के बारे में। अगर आप लोगों को पता है तो पहले एक लिस्ट बनाकर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसकी राजधानी मैं आपको यहां से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं उंगलियों पे गिनवा दूं, अंग, अंग, मगध, काशी, याद रखिएगा, अंग, मगध, काशी, वत्स, ये 4 नाम सबसे इंपॉर्टेंट। फिर बात करेंगे यहां पर वजी, वजी, कौशल, अवंती, वजी, कौशल, अवंती, मल, ये 4 नाम और आ गए, 8 नाम हो गए। ठीक, उसके अलावा कहेंगे हम लोग यहां पे पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज। उसके अलावा हम बात करेंगे, ये 13 नाम आ गए। उसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे शूरसेन, अश्मक और गांधार के बारे में। अश्मक जो है आपका, अगर मैं बात करूंगा, अश्मक एक ऐसा हमारा महाजनपद रहा है जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र का है। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, जी हाँ। बाकी के 15 जो महाजनपद हैं वो उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहे हैं, लेकिन अश्मक जो है एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। क्यों था और वो महत्वपूर्ण क्यों था? महत्वपूर्ण कारण होने का पीछे यही था कि वो व्यापारिक दृष्टिकोण से और बसा हुआ एक क्षेत्र था जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में था, और दक्षिण भारत का देखा जाए तो महाजनपद उसको कहा गया। दोस्तों अब आते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सभी के राजधानियों के बारे में पढ़ते। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास है, राजधानी और उसके आधुनिक क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, कुछ इस तरह से हमारा भारत वर्ष दिखता होगा। ठीक है, तो महाजनपदों का उदय, एक परिचय जो है आप देख लीजिए कि बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतवर्ष के किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं था, बल्कि 16 बड़े राज्य
जिनको कि हम लोग जनपद कहा करते थे, उसमें बटा हुआ था। तो ये जो दिख रहा है आपको ना, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, पंचाल, है ना, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, ये अलग अलग क्या थे? तो अलग अलग एक राज्य थे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इनके लिए जो इन 16 महाजनपदों के सटीक जो है सूची में हमें बौद्ध ग्रंथ, जो कि उस समय का अगंतुर, अगंतुर क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ था, जिससे कि हमें इसके साक्ष्य भी मिले हैं, उसका निकाय से हमें ये सारी चीजें मिलती है। अगर हम शिक्षक संकेत की बात करें थोड़ा सा, तो इसको बताना भी चाहेंगे, इसको हम लोगों ने नोट्स में डाला है कि जन यानी कि लोग, पद यानी कि चरण, जहां लोग बसते थे उसे हम लोग जनपद कहते थे। तो छोटे कबीले मिलकर जनपद बने और फिर विस्तार होकर जो है ये महाजनपद कहलाए, यानी कि उसका जो फैलाव होता गया, बढ़ता गया चीज, तो वो महाजनपद कहलाया। तो ऐसे में पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद बने। पहला था अंगद, जिसके बारे में हमने जानकारी दी। इसकी राजधानी देखिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है एग्जाम में कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो चंपा। आधुनिक क्षेत्र इसका जो है अभी भागलपुर का क्षेत्र है और मुंगेर का क्षेत्र है, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारे बिहार प्रदेश का ही है। अंग जो क्षेत्र है, जो कि इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, और अभी आधुनिक क्षेत्र कहाँ है ये, तो भागलपुर और मुंगेर का है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब मगध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मगध जो हमारा जो यहाँ पे दूसरा महाजनपद था, ये इसकी राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी, जो कि राजगृह के नाम से अब जानी जाती है। आधुनिक क्षेत्र इसका पटना, गया और मगध विशेष में आगे देखा जाए तो चलकर यह शक्तिशाली साम्राज्य भी बना था। तो पटना और गया का जो क्षेत्र है, यानी पटना और गया का, यानी बिहार का जो क्षेत्र है, वही यहाँ पर मगध महाजनपद कहलाया था, बना था, और आगे चलकर इसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी बना था। मगध याद पढ़ना है अभी हम लोग को, मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर काल और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए अगला है यहाँ पर दूसरा, देखिए इसी में है कि इसकी राजधानी गिरिव्रज, ये तो बता ही दिया है। ठीक है, बिहार के महाजनपद भाग 2 में अगर देखें हम, तो वज्जी है पहला चीज। तो वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली या विदेह कह लीजिए या मिथिला कह लीजिए। ये मिथिला कहाँ है, तो हमारे बिहार में ही है। वैशाली हमारे बिहार में है। तो ये जो क्षेत्र है अभी वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र हुआ करता था। तो अभी आधुनिक क्षेत्र में वज्जी, तीसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, अंग पढ़ा हमने, मगध पढ़ा हमने, अब तीसरा है वज्जी। वज्जी का जो शासन प्रणाली था, यही हमें गणतंत्र यानी कि गण संघ देता है, इसकी जानकारी, रिपब्लिक बनाता है। यहां से हम लोगों ने जाना कि राजा का नहीं बल्कि सभा का शासन होता है, राजा नहीं बल्कि प्रजा का शासन होता है, गणतंत्र यहीं से हमें मिला, जो कि ये क्षेत्र था हमारा वैशाली का, जो कि वज्जी जो है यहाँ पे महाजनपद हुआ करता था। ये क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था। ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य और आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये जो ऊपरी क्षेत्र है, नेपाल तक के क्षेत्रों में इसका विस्तार था। यह जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगला है काशी। काशी आज भी बनारस के नाम से जानी जाती है। तो वाराणसी जो है यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी, और ये कहा जाता है कि काशी जो है सबसे पुराना शहर है, हमारे पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। ठीक है, इसकी राजधानी, आधुनिक क्षेत्र देखिएगा तो वाराणसी का आसपास का क्षेत्र ही है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो काशी का जो राजधानी है वो वाराणसी है, ये ध्यान रखिएगा, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। राजधानी देखिए अगला है पांचवा हमारा कौशल। तो कौशल की राजधानी, ये अक्सर एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि कहाँ है कौशल की राजधानी, तो वो ध्यान रखिएगा, सरास्वती है, सरावस्ती है ना। ये आधुनिक क्षेत्र कहाँ है सर, तो गोंडा का क्षेत्र, फैजाबाद का क्षेत्र और बहराइच का क्षेत्र जो है ये अभी आधुनिक क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र है सारे। ठीक, नोट कर लीजिए यहाँ पर कि आधुनिक अयोध्या इसी क्षेत्र का एक हिस्सा हुआ करता था। अगला है हमारा मल। मल जो है, मलह हम लोग कहते हैं इसको, ये कुशावती, ये आधुनिक क्षेत्र जो है देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का है, यानी कि ये प्रदेश भी उत्तर प्रदेश का है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और देवरिया, बस्तीपुर, गोरखपुर जो है, बस्ती और गोरखपुर जो है इसका राजधानी का आधुनिक क्षेत्र है। कुशावती इसकी राजधानी थी। मल्ल का विशेष क्या है यहाँ पर, तो यह भी एक गणराज्य था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे भी पढ़िएगा। और अगला है वत्स। वत्स जो कि कौशांबी इसकी राजधानी हुआ करती थी, और आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद है। विशेष तौर पे देखें तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो देखिए मैं ये सिर्फ चीजें बता रहा हूं
ताकि आपको याद रह सके। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काशी का जो है काशी किसकी कौन से महाजनपद की राजधानी थी, काशी का जो राजधानी था वो कहाँ था, तो वाराणसी। वाराणसी यानी कि यह काशी का क्षेत्र, यह राजधानी वर्तमान में वाराणसी के आसपास ही है। यह जो है एक सवाल यहां पर यह पूछेगा कि यह वत्स जो है यह महाजनपद में कौन सा है, तो कौशांबी का है। सरस्वती जो है तो यह कौशल का है। तो इस तरीके से याद रखिएगा तो चीजें आपको और भी आसान बन जाएगी। ठीक है, देखिए देखिए कुछ आपको टॉपिक ऐसे दिखेंगे, है ना, मैं आपको टॉपिक पे बोल दूं कि वो शब्द से सवाल पूछ दिए जाएंगे। जैसे कि महाजनपद, तो महाजनपद जो शब्द है इसको परिभाषित कैसे कीजिएगा, तो प्राचीन भारत के बुद्ध के काल के दौरान, है ना, या फिर कहें तो 606ठी शताब्दी के पूर्व, ईसा पूर्व, है ना, 16 प्रमुख ऐसे शक्तिशाली राज्य या फिर कहें तो गणराज्य, ठीक है, उसको हम लोग महाजनपद कहें। अगंतुर निकाय क्या था, तो अगंतुर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ था जिसमें कि इसके बारे में, किसके बारे में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में इन 16 महाजनपदों की सूची दी गई। कहां से हमें मिला है 16 महाजनपद के बारे में, तो अगंतुर निकाय। ये क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है। अच्छा, यहां से एक सवाल और पूछेगा कि गृहराज या जैसे कि हमने आपको बताया था राजगृह, तो मगध का ही क्षेत्र था। मगध जो है महाजनपद के प्राचीन राजधानी हुआ करती थी और अपनी सुरक्षा और अपनी पहाड़ियों के घिरे होने के चलते जो है यह काफी भी सुरक्षित था और इसके कारण यह प्रसिद्ध भी था। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो कि कुरु को मैंने अभी आपको शायद पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, है ना। इंद्रप्रस्थ तो जो कि कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, जिसमें कि आधुनिक दिल्ली के क्षेत्रों के बारे में संबंध बताया जाता है। ठीक है, एक तक्षशिला, तक्षशिला जो है वर्ड अगर आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारा गांधार से संबंधित है। गांधार कहां था उस समय, अभी के तत्काल में पाकिस्तान में है। गांधार की राजधानी जो कि प्राचीन काल में ज्ञान और शिक्षा का केंद्र माना गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी यहाँ पे प्रमुख केंद्र माना गया है। तो यह ध्यान रखना है आपको तक्षशिला के बारे में। एक है आपका पोटली, मैं आगे आपको लिए चलता हूं, उन सब के बारे में एक एक करके वहां से जानकारी भी साझा करूंगा। ठीक, तो अभी तक हमने यहाँ पे मल देखा, अब देखिए वत्स, ये 7वां महाजनपद है हमारा, जहां पर कौशांबी इसकी राजधानी हुआ करती थी। अभी का जो आधुनिक क्षेत्र है यह इलाहाबाद और प्रयागराज का क्षेत्र है, कौशांबी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह एक समुद्र समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता है, क्योंकि नदियों से ही जो है हमारा क्षेत्र कहें या हमारा जो संस्कृति कहें या हमारी कहें तो सभ्यता कहें तो वो विकसित दिखती थी। तो गंगा यमुना जो नदियां थी वो लंबी नदियां हुआ करती थी, तो दूर दूर तक लोग किनारे किनारे उसके बसा करते थे। तो वैसे में यहाँ पर जो है ये एक व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था नदियों के होने की वजह से। अगला जो है देखिए हमारा आ गया कुरु। कुरु जो है ये एक महाजनपद है उन 16 महाजनपदों में से, जिसका की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये भी आपको जानकारी रखनी है। और आधुनिक क्षेत्र जो अगर पूछेगा तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ की लड़ाइयां भी लड़ी गई, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जब महाभारत पढ़िएगा तो नोट है कि महाभारत काल का हस्तिनापुर इसी का भाग हुआ करता था। ठीक, तो राजधानी किसका है ये, इंद्रप्रस्थ, कुरु का। तो कुरु एक महाजनपद भी हुआ करता था। ठीक है, इसी से मैंने रिलेट करके आपको बताया वहां पर कि कुरु जो है महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आधुनिक दिल्ली के क्षेत्र से संबंधित था। अगला है हमारा ये पंचाल। पांचाल, तो पांचाल जो है अभी अहिछत्र या काम्पिल्य इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यह भी देखिए उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। यह भी उत्तर प्रदेश का ही अभी तत्कालिक क्षेत्र है, जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो है या रहेलखंड जो है कह लें, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज लगते हैं, वो क्षेत्र यहां पर दिखता है। तो पंचाल यहां से इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, कुरु जो कि इन दिल्ली से, मेरठ से और आपका हरियाणा से संबंधित क्षेत्र है अभी, और पांचाल ये भी आपका है लेकिन बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो है 10वां और 11वां जनपद। 10वां है चेदी। चेदी जो है आपका राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। अभी जो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, यूपी और एमपी के समीप का सीमा है ये बुंदेलखंड, जो कि इसको शक्तिमती के नाम से जाना जाता था और ये महाजनपद हुआ करता था चेदी। ठीक है, तो उसकी राजधानी और भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ पर एक नदी बहती थी, बेतवा नदी। तो जहां भी आप जनपद देखिएगा,
जन यानी कि लोग, पद यानी कि वहां पे निवास करना। तो यहां पर भी लोग निवास किए। बेतवा नदी के पास ये पथरीला क्षेत्र हुआ करता था, है ना, तो यहाँ के भी लोग जनपद, महाजनपद में ये बदला था। सूरसेन, सूरसेन यानी कि इसकी राजधानी मथुरा थी। यह भी एक महाजनपद है। मथुरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो मथुरा आधुनिक क्षेत्र और मथुरा ब्रज मंडल जो कि अभी आधुनिक क्षेत्र है इसका, ये ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण और यदुवंश का केंद्र हुआ करता है। तो मथुरा नगरी जो कि बहुत पहले से ही जाना जाता है, महाभारत में भी इसका जिक्र है कि भगवान कृष्ण का जो है मथुरा के क्षेत्र में ही जन्म पालन हुआ यहाँ पे। तो ये इसको याद रखना है। मथुरा राजधानी थी किसकी? तो सूरसेन की, महाजनपद था। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो 12वां है हमारा अवंती। अवंती जो है नाम से ही अवंती का नाम दिखता है यहां पर। तो ये अवंती जो है उज्जैन और महिष्मती, है ना, या फिर कहें महिष्मती, ये राजधानी हुआ करती थी। आधुनिक क्षेत्र इसका मालवा का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी आप लोग जो है महाकालेश्वर धाम जानते होंगे, है ना, श्री महाकालेश्वर धाम जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में ही है। महत्व क्या था यहाँ पर? तो लोहा की खानें थी यहाँ पर और व्यापार का यह केंद्र हुआ करता था। मगध का यह मुख्य प्रतिद्वंदी था। प्रतिद्वंदी यानी कि मगध का क्षेत्र और यहाँ के क्षेत्र में एक ही चीज था कि दूरी बहुत था, लेकिन इसको भी मगध ने अपने जो है कब्जे में बाद में किया। तो मौर्य काल के दौरान ये सब कुछ हुआ। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जब मौर्य काल उत्तर पढ़ेंगे तो, ठीक है। मत्स्य अगला जो है 13वां यहाँ पर हमारा जो महाजनपद है वो मत्स्य है। राजधानी इसकी विराटनगर है जो कि अभी आधुनिक क्षेत्र जयपुर अलवर और भरतपुर जो कि राजस्थान का क्षेत्र है ये कहलाता है। यानी कि विराटनगर राजधानी थी किसकी? तो मत्स्य की। याद रखिएगा ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो ज्यादातर हमने क्या चीजें देखी यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद दिखे, उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा महाजनपद दिखे। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अगर देखा गया तो अब जो वैसे क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं से लगे हुए हैं वैसे दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है उत्तर भारत का ही ज्यादातर हमें क्या दिख रहा है? तो महाजनपद दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो दिखेगा आपको ये अशमक है जो कि दक्षिण भारत का यहाँ पर क्या है? महाजनपद है, जिसकी राजधानी पोटली, जिसे हम लोग पोतन भी कहते हैं। आधुनिक क्षेत्र इसका जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये गोदावरी नदी के किनारे, क्योंकि जो भी सभ्यताएं हमारी विकसित हुई, जो भी सभ्यताएं हमारी निकल कर आई सामने, वो देखा गया कि वो नदियों के किनारे ही लोग बसते थे। और चूंकि महाजनपद में पढ़ा रहा हूं तो महाजनपद का मतलब भी आपको बताया कि जहां पर जनपदों का विस्तार होने लगा उस जगह को हम लोग महाजनपद कहने लगे। तो राजधानी इसकी पोटली थी। आधुनिक क्षेत्र गोदावरी नदी की घाटी है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। तो विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश तक भी गया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक गया हुआ और उसी के दक्षिण में यह क्षेत्र था, इसलिए यहां पर इसको अलग देखा गया, अशमक, जो कि गोदावरी का यह क्षेत्र है अभी। और 5वां हमारा जो है महाजनपद गांधार है। और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। ये केंद्र हुआ करता था दोस्तों किसका? तो शिक्षा का। और यहां पर लोग अलग अलग देशों से आकर पढ़ाई करते थे, तो शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ। जैसे कि अगर भारत का भी शिक्षा का केंद्र देखिएगा तो कौन सा राज्य है? ज्यादातर छात्र कहां पढ़ने जाते हैं? या तो बिहार पटना, या तो कोटा राजस्थान, या तो दिल्ली, या तो हैदराबाद। ऐसे बहुत सारे जगहों पे जो है शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, जो कि उस क्षेत्र के आसपास के लोग जो है, जो बच्चे जो पढ़ने जाते, उसी तरह उस समय का तत्कालीन गांधार हुआ करता था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और अभी जो आधुनिक क्षेत्र देखिएगा तो ये रावलपिंडी और पेशावर जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का महान केंद्र समझा गया, जाना गया। 16वां महाजनपद जो कि कंबोज है, जिसकी राजधानी हाटक थी। हाटक यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा, ठीक है। आधुनिक क्षेत्र कहें तो राजौरी और हजरा जो कि कहां पर है? तो कश्मीर में है। और कश्मीर का वो पार्ट जो कि अभी पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। तो पीओके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, पाक लिख दिया मैंने यहाँ पे। नोट कीजिए कि यह क्षेत्र अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए हाटक भी नाम से इसको जाना जाता था। इसकी राजधानी यहाँ पर हम लोग हाटक बता रहे हैं, ठीक है, कंबोज। ये 16 महाजनपदों के बारे में हमने यहाँ से जानकारी दी आपको। लेकिन इसको देखिएगा आप लोग जब याद कीजिएगा
तो एक नजर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आधुनिक राज्य के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मगध जनपद, अंग जनपद और वजी, ये 3 जनपद जो है बिहार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तत्कालीन कितने महाजनपद हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, चेदी, सुरसेन। मध्य प्रदेश में एक अवंती, राजस्थान में एक मत्स्य, अशमक दक्षिण भारत का क्षेत्र है। और भारत के बाहर देखें तो गांधार और कंबोज है। ये गांधार और कंबोज इसलिए है क्योंकि गांधार तो पाकिस्तान में चला गया, कंबोज जो है पीओके में है। पीओके यानी कि अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, अभी जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है। तो ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही टॉपिक बार बार लेकर आऊंगा, हर बार लेकर आऊंगा, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बिहार।